केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। मणिपुर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर काम नहीं, वेतन नहीं नियम लागू करने का निर्णय लिया है। सर्कुलर में सभी प्रशासनिक सचिवों ने उन कर्मचारियों की डिटेल पेश करने को कहा है जो राज्य में मौजूदा स्थिति के कारण अपनी आधिकारिक ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो सके। पूर्वोत्तर राज्य में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हिंसा के बीच मणिपुर सरकार ने ऑफिस नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए काम नहीं, वेतन नहीं नियम लागू करने का निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन GAD को उन कर्मचारियों के डिटेल पेश करने को कहा गया है जो राज्य में मौजूदा स्थिति के कारण अपने आधिकारिक काम पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। GAD सचिव माइकल एकॉम द्वारा 26 जून की रात जारी एक सर्कुलर में कहा गया कि मणिपुर सचिवालय को सूचित किया जाता है कि उन सभी कर्मचारियों पर नो वर्क नो पे लागू किया जा सकता है जो अधिकृत अवकाश के बिना अपनी आधिकारिक ड्यूटी पर नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से देश भर में चलने वाली 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। पीएम मोदी ने भोपाल से इंदौर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को स्टेशन से रवाना किया, तो वहीं देश के अन्य 4 रूटों पर चलने वाली अन्य 4 वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअल हरी झंडी दिखाई। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन में स्कूली छात्रों के साथ बातचीत भी की। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है। एक वंदे भारत ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से जबलपुर के बीच चलेगी, तो वहीं दूसरी वंदे भारत खजुराहो से भोपाल होते हुए इंदौर को जोड़ेगी। इसके साथ ही गोवा, बिहार और झारखंड को भी अब अपनी पहली वंदे भारत ट्रेन मिली है। मद्रास हाई कोर्ट में मुथु सुब्रमण्यम गुरुकुल की तरफ से तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग की 2018 के श्री सुगवनेश्वर स्वामी मंदिर में पुजारियों की भर्ती के लिए निकाले गए एक विज्ञापन को चुनौती दी गई थी। मद्रास हाई कोर्ट ने पुजारियों की नियुक्ति पर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति में जाति की कोई भी भूमिका नहीं होती है। हाई कोर्ट ने कहा कि पुजारी रखते हुए सिर्फ ये देखा जाना चाहिए कि व्यक्ति उससे योग्य है या नहीं, साथ ही शख्स को अपने काम में अच्छी तरह से पारंगत हो, प्रशिक्षित हो और जागरूक के हिसाब से पूजा करने के लिए योग्य हो। अगर व्यक्ति इन सभी मानदंडों को पूरा करता है तो जाति की कोई भी भूमिका यहाँ नहीं होगी। बिहार के सुपौल जिले के निर्मली रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। इसमें लोगों और जेसीबी की मदद से 2 मजदूरों की जान बचाई जा सकी। दरअसल निर्मली स्टेशन के पास बनी रेल विभाग के पुरानी बिल्डिंग को मजदूरों द्वारा तोड़कर मलबा हटाने का काम किया जा रहा था, तो इसी दौरान मलबा धंसने से 2 मजदूर मिट्टी में दब गए। करीब 8 फुट गहरे गड्ढे में घिर जाने के बाद रेस्क्यू कर दोनों को बाहर बचाकर निकाला गया, तो वहीं स्थानीय लोगों ने उन्हें निर्मली स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां एक की स्थिति गंभीर होने के मद्देनजर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घायल मजदूरों में पहला लक्ष्मण राम और दूसरा मोहम्मद गुलाब है। दोनों निर्मली नगर पंचायत के ही वार्ड नंबर 12 के निवासी हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि रेलवे के संवेदक द्वारा रेलवे स्टेशन के पास पुरानी बिल्डिंगों को ध्वस्त कर मजदूरों से एक-एक ईंट निकालने का काम करवाया जा रहा था। जलपाईगुड़ी में जनसभा को संबोधित करने के बाद बगडोगरा जाते हुए ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को दावा किया कि केंद्र में भाजपा सरकार सिर्फ 6 महीने और है, क्योंकि अगले साल फरवरी मार्च में चुनाव हो जाएंगे। जलपाईगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने ये दावा किया। ममता बनर्जी ने ये भी कहा है कि BSF को निष्पक्षता से काम करना चाहिए, क्योंकि भाजपा शायद कल सत्ता में न रहे। TNC चीफ ने कहा कि अगला लोकसभा चुनाव अगले साल फरवरी मार्च में हो सकता है। ऐसे में भाजपा सरकार का कार्यकाल महज 6 महीने का है और भाजपा को अपनी हार दिख रही है और वो विभिन्न समुदाय को लुभाने की कोशिश भी नहीं कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को दावा किया कि उसने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के हुवरा गांव इलाके में हुई एक मुठभेड़ में एक स्थानीय आतंकवादी को मार गिराया। कश्मीर पुलिस जोन के ADGP ने कहा, ऑपरेशन में एक स्थानीय आतंकवादी मारा गया और उसकी पहचान
अल बदर के आतंकी के तौर पर हुई है। एडीजीपी ने कहा उसके पास से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। गहन तलाशी के बाद ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है। इससे पहले शुरुआती गोलाबारी में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि घायल पुलिसकर्मी को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। दरअसल गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी का इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान चलाया। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।